दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल मैथ ज्ञान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि NCERT क्लास 10th चैप्टर 8 मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि बोल रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B एंड AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन दीज टू क्वेश्चंस साइन ए कास ए एंड साइन सी कास सी। तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, जो कि इस तरीके से होगा ABC, जिसमें राइट एंगल एट B है एंड B के अपोजिट जो एंगल राइट एंगल है वो अपोजिट सामने हाइपोटेन्यूज एंड ये अदर टू साइडर जिनको हम परपेंडिकुलर एंड बेस बोलते हैं, या डिपेंड करता है कि आप एंगल ए लेके चल रहे हैं या सी परपेंडिकुलर और बेस के लिए। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसमें दिया है कि BC, दिस BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये 7 है। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड हमको पता करना है कि साइन ए क्या है। उसके पहले हम AC पता कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर का सम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर, जो अदर टू साइडेड जो हैं, अदर दो साइड हैं AB, इसका स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर दिस। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 24, इसका स्क्वायर प्लस BC है 7, 7 का स्क्वायर। दिस इज 576 एंड दिस इज 49 एंड दिस सम इज 625। यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625। तो यहाँ से AC इज इक्वल टू 25, ये 25 हो गए। अब अगर हम साइन A की बात करें, अगर ये एंगल लेके चलें तो साइन A हो जाता है अपना अपोजिट अपान हाइपोटेन्यूज, या इसको हम लोग लंब बोलते हैं एंड दिस इज आधार, या इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं या इसको बेस। तो हम कुछ भी लेके चल सकते हैं। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर को हम लोग BC अपान हाइपोटेन्यूज AC। तो BC कितना है, BC 7 एंड हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला 25 सेंटीमीटर, ये हम 25 बोल देते हैं इधर। तो ये 25, तो ये हो गया अपना साइन A एंड हमको निकालना है कास A। कास A इज इक्वल टू इस एंगल के अकॉर्डिंग ये एडजेसेंट है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट अपान हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट इज AB अपान हाइपोटेन्यूज AC। तो AB अपान AC हो गया 24 अपान 25। तो ये आ गया अपना कास A। तो फर्स्ट इज सॉल्व एंड सेकेंड साइन C अगर हमको फाइंड करना है इसी ट्रायंगल में, तो साइन C एंगल C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर हुआ AB एंड हाइपोटेन्यूज AC। अगर ना पता हो तो लाल बटे कक्का के फार्मूले से हम याद रख सकते हैं, लंब अपान कर्ड। इस एंगल के एंगल C के अकॉर्डिंग लंब हो गया AB एंड कर्ड हो गया AC। ये साइन के लिए हुआ, ये कास के लिए होता है एंड ये टेन के लिए होता है। तो हमको साइन के लिए ज़रूरत है लंब अपान कर्ड, तो साइन C के अकॉर्डिंग लंब हो गया AB। तो AB अपान हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहना है सबके लिए, तो हाइपोटेन्यूज हो गया AC। तो AB कितना है 24 एंड AC है
25 ये आ गया। एंड कास सी, ये कास सी फाइंड करना है तो कास सी हो गया इस एंगल के अकॉर्डिंग ये एडजेसेंट यानी आधार, तो 7/25। पहले हम लिख लेते हैं BC अपान AC, इसको हम लिख देते हैं 7/25। तो ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन इस तरीके से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं किसी भी एंगल के थ्रू निकाल सकते हैं, जैसे tan भी निकाल सकते हैं। tan A क्या हो जाएगा, tan A हो जाएगा 7/24, ये लंब बटे आधार, tan के लिए ये वाला होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो गया A के अकॉर्डिंग 7 एंड 24, 7/24। और ऐसे ही सेक अगर चाहो तो कास का उल्टा कर दो, कास ए का उल्टा कर दो, या सेक ए हो जाता है अपोजिट ये वाला, ये कर्ड अपान आधार, तो कास सेक ए हो जाएगा कर्ड कितना है 25 एंड ए के अकॉर्डिंग आधार है 24, कर्ड बटे आधार। ये कुछ गड़बड़ कर दिया, tan A दिस बाय दिस, सही है, अच्छा लंब से, ओके करेक्ट। तो ऐसे हम सभी फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन एंड थैंक यू।